नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। फ्लाइट सेवा शुरू करने से पहले कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों ने करार किया है। अंतिम चरण में नोएडा एयरपोर्ट की तैयारी। विमानों की उड़ान से पहले कनेक्टिविटी पर जोर। गौतम बुद्ध नगर का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अब अपने आखिरी चरण में है, इस साल के अंत तक इस रनवे पर पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा और कमर्शियल विमानों की संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार जीटीसी को 20 एकड़ में टर्मिनल 1 और 2 के बीच एक मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यात्रियों को परिवहन साधनों से कनेक्टिविटी मिलेगी। ज्यूरिख एयरपोर्ट से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। पहले फेज में 1.2 करोड़ मुसाफिरों को फायदा होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। आने वाले कुछ समय बाद उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसी को लेकर एयरपोर्ट को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत जोड़े जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट से करार हो चुका है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड से बड़े बड़े शहरों से तमाम बसें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आएंगी। इसके बाद अब राजस्थान सरकार के साथ भी करार होने की बातचीत चल रही है। माना जा रहा है अगले 1 से 2 दिन में राजस्थान सरकार से भी जो करार है वो होगा। राजस्थान परिवहन की बसें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आएंगी। इन तस्वीरों को देख लीजिए। नोएडा एयरपोर्ट अभी पूरा बना नहीं, मगर इस अधूरे एयरपोर्ट की भी सुंदरता और भव्यता ऐसी है कि कहा नहीं जा सकता। पार्किंग से लेकर टर्मिनल तक की सारी बेहतरीन व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही ध्यान रखा जा रहा है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका निर्माण जेवर में चल रहा है, लेकिन यहाँ तक कनेक्टिविटी की सुविधाओं को बेहतर बनाना शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और इस पर ध्यान देते हुए सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ भी करार किया। पड़ोसी राज्यों को जोड़ने के लिए बस सुविधा उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा से हुआ करार। दिल्ली और हरियाणा के ट्रांसपोर्ट विभाग से समझौता। राजस्थान के साथ भी कनेक्टिविटी पर चर्चा जारी। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और हल्द्वानी से चलेगी बसें। चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल से बसों का संचालन। एयरपोर्ट तक पहुंचने की बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए तमाम यात्री वहां जा सकेंगे। आगरा से तमाम लोग आ सकेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से तमाम लोगों को एयरपोर्ट से जोड़ने की कवायद काफ़ी दिनों से तेज है। फिलहाल एयरपोर्ट के अगर काम की बात की जाए तो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण का काम अंतिम दौर में है। अगले महीने तक इसका संचालन शुरू करने की तैयारियां हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने तेज़ी से काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। लगातार मुख्यमंत्री भी भ्रमण कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट को शुरू किया जाए और शुरुआती तौर पर कई अलग अलग देशों के लिए, कई अलग अलग राज्यों के लिए यहां से फ्लाइट सेवाओं के साथ साथ कार्गो सेवा शुरू की जाएंगी। यानी ये तो साफ है कि प्रदेश सरकार गौतम बुद्ध नगर के ड्रीम प्रोजेक्ट को हर तरह से सफल बनाने की ओर काम कर रही है। इसके लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। तभी तो अन्य राज्यों के साथ ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को लेकर समझौते किए गए। प्रयास इतना है कि एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए किसी को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। पहले चरण में जीटीसी में 1200 से ज्यादा सरफेस कार पार्किंग, कैब, टैक्सी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। जल्द ही नोएडा का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका होगा। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कमर्शियल उड़ान शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।